गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज अगेन मैं आपको क्लिक बैंक के बारे में बताने वाला हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। और पूरा आज ये जो मेथड है ये पूरा फ्री में होने वाला है। पूरा हम इसको फ्री ट्रैफिक को यूज़ करेंगे, इसमें कोई वेबसाइट की रिक्वायर्ड नहीं है। एंड इनफैक्ट हम इसमें वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन वो कैसे फ्री में बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे और कौन सी वेबसाइट्स को रैंक कराना है, वो मैं सारा आज आपको बताने वाला हूँ। और ये पूरा जो मेथड होने वाला है ये पूरा ऑर्गेनिक सर्च पे होने वाला है कि आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे कैसे रैंकिंग लानी है। विदिन 2 to 3 वीक्स मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपके पेज रैंकिंग में आ सकते हैं, किस तरह से आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आ सकती हैं। और मैं आपको बाय प्रूफ करके दिखाऊँगा कि लोग किस तरह से हाई कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स पे भी ट्रैफिक में आ रहे हैं इस तरीके से, बहुत ही ईजीली, बहुत ही जल्दी। तो मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर करें आप पूरा वीडियो देखें विदाउट स्किप करें, अदरवाइज़ आप कोई स्टेप मिस कर जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली एफिलिएट मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड यहाँ डेली नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ। फ्री ट्रैफिक मेथड्स मैं काफ़ी बताता रहता हूँ यहाँ पे। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स की सेल भी आना स्टार्ट हो गई है। इनफैक्ट एक से ज़्यादा, ये पहला सेल थी, 2-3 और भी कमेंट्स आए थे मेरे पास जहाँ पे लोगों की सेल्स आना स्टार्ट हो गई है फ्री ट्रैफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है मेरी फ्री ट्रैफिक मेथड्स की सीरीज़ को, तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है होम पेज पे। और चैनल सब्सक्राइब करें, देखते रहें वीडियोस को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का। तो सबसे पहले जो हमको करना है, सबसे पहले हमको आना है क्लिक बैंक पे। अगर आप नहीं जानते हैं क्लिक बैंक, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्लिक बैंक एक्चुअली एक सबसे बड़ा एफिलिएट नेटवर्क है, बहुत बड़ा एफिलिएट नेटवर्क है, जहाँ की काफ़ी सारे एफिलिएट जो नेटवर्क्स होते हैं वो अपने आके प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं और हम उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और सेल करने पे उनको कमीशन अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कमीशंस मिलते हैं हमको, वो 40%, 50%, 60%, 70%, अप टू 90% तक वो कमीशंस जाते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा और बहुत बड़ा नेटवर्क है क्लिक बैंक। तो अगर आपने अभी तक साइनअप नहीं किया इस पे आके, तो आप आके इस वेबसाइट पे आके यहाँ से इस ब्लू बटन को दबा के साइनअप कर सकते हैं। और बहुत ही ईजीली अप्रूवल मिल जाता है, और अप्रूवल मिलते ही आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एफिलिएट मार्केटिंग। तो जब आप साइन अप कर लेंगे, साइन इन कर लेंगे, उसके बाद आपको आना है मार्केट प्लेस पे। ये देखिए मार्केट प्लेस पे सबसे पहले हमको हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सर्च करना है कि हमको कौन से प्रोडक्ट लेना है, कौन से नीश को हमको प्रमोट करना है। लेकिन अभी हम फ्री ट्रैफिक मेथड को यूज़ कर रहे हैं और ऑर्गेनिक तरीके से हम गूगल के पेज पे, गूगल के फर्स्ट पेज पे हम लाएंगे हमारी वेबसाइट को। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हेल्थ एंड फिटनेस वाली कैटेगरी को और मेक मनी ऑनलाइन, ई बिजनेस एंड ई मार्केटिंग, इन दोनों कैटेगरीज़ को इस मेथड में यूज़ मत करना, क्योंकि ये जो दोनों कैटेगरीज हैं बहुत हाई कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज हैं, बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पे। तो और इस मेथड को जो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे, बहुत ही जो लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ करेंगे, जहाँ पे सर्चेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा नहीं है, हम उनको यूज़ करेंगे। और ये जो कैटेगरीज हैं, हेल्थ एंड फिटनेस और ई बिजनेस एंड मार्केटिंग, बेसिकली मेक मनी ऑनलाइन वाली कैटेगरीज जो होती हैं, वो बहुत हाई कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज होती हैं। तो इन पर आप रैंक कराने जाएंगे तो बहुत ईजिली रैंक नहीं करा पाएंगे, इनफैक्ट रैंक बहुत आने में टाइम लग जाएगा आपको। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इन दोनों कैटेगरीज़ को। बाकी आप दोनों कैटेगरीज जाके कोई सी भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इंटरेस्ट है तो आप जाके यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, देखिए आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप जाके यहाँ से सीख सकते हैं। ये देखिए म्यूज़िक की कैटेगरी यहाँ पे है। तो आप जैसे ही जाके खोलेंगे इन कैटेगरीज़ को, आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए एवरेज पर सेल आ रही इसकी है 21.02, मतलब आपको अगर आप एक सेल करवाते हैं तो आपको $21 कमीशन मिलेगा। इसकी ग्रेविटी है 97.22, जो कि बहुत अच्छी है। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। ग्रेविटी मींस लास्ट 30 डेज़ में कितने लोगों ने इसको सेल किया हुआ है। तो ये बता रहा है लास्ट 30 डेज़ में एटलीस्ट इसकी 97 कॉपीज़ बिकी हुई हैं, 97 से ज़्यादा कॉपीज़ बिकी हुई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सेल है। तो कोई भी ग्रेविटी जो 20 से ऊपर हो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। 20 प्लस कैटेगरी से बहुत अच्छी ग्रेविटी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अब पहला जो क्राइटेरिया होता है हमेशा मेरा, वो मैं 20 या 20 से प्लस जो ग्रेविटीज़ होती हैं उनको सेलेक्ट करता हूँ। कई बार मैं बिलो 20 वाली कैटेगरीज़ को भी या ग्रेविटीज़ को भी चूज़ कर लेता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। लेकिन अभी अब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। एज ए बिगनर आप 20 प्लस जितनी भी ग्रेविटीज़ हैं उसी को प्रेफर कीजिए, 20 से नीचे मत जाइए। और जो एवरेज सेल है, मैं हमेशा ये चेक करता हूँ कि एवरेज सेल जो होनी चाहिए मेरी, वो एटलीस्ट $20 या $25 के अराउंड, उससे ऊपर ही होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली आप एफर्ट करेंगे और आपकी सेल्स हो जाएगी। तो आपको एफर्ट उतना ही करना है। तो अगर आपको एफर्ट उतना ही करना है, चाहे आप $20 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे $100 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो एटलीस्ट एक इतना अमाउंट हो कि एक डिसेंट अमाउंट हो, एटलीस्ट $20-30 अराउंड अमाउंट हो स्टार्टिंग में। तो आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा काम करने में भी। और आज जो हमारा ट्रैफिक का मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑर्गेनिक तरीके से हमको गूगल के फर्स्ट पेज पे लानी है। गूगल के फर्स्ट पेज पे आने का मतलब है आपकी साइट का कि आपके पास
थाउजेंड्स ऑफ ट्रैफिक आएगा, मतलब डेली का हंड्रेड्स ऑफ लोग आपकी वेबसाइट्स को विजिट करेंगे। तो उसके लिए हमको एक ऑफ़र नहीं, हमको मल्टीपल ऑफ़र्स चाहिए, तो हमको मल्टीपल ऑफ़र्स में जाना पड़ेगा। जैसे अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए इसकी ग्रेविटी जैसे आप देख रहे हैं 97.22 है, तो काफ़ी अच्छा है, इस प्रोडक्ट सेल हो रहा है। और ये देखिए इनका ये होता है एफिलिएट पेज, यहाँ पे आपको जाके इनके सारे ये हमको एफिलिएट्स के लिए सारे टूल्स दे देते हैं कि आपको क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ से आप इनका सेल्स पेज चेक कर सकते हैं। देखिए हम दोनों एक बार को ओपन करके देख लेते हैं। तो ये इनका सेल्स पेज है, ये देखिए ये इनका सेल्स पेज है, और ये हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज है। जिस तरह से हमने देखा इसकी ग्रेविटी काफ़ी अच्छी है, पियानो सीखने में लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो अभी लोग वैसे भी लर्निंग स्किल्स में ज़्यादा अच्छे हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले। तो और ये देखिए ये इनका एफिलिएट पेज है, यहाँ आपको देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको सारे मिल जाएंगे। ये सारा इन्होंने बता रखा है, हाउ मच कुड यू अर्न, ये देखिए सारा इन्होंने बता रखा है। हाउ टू गेट स्टार्टेड, बैनर एड्स अगर आपको चाहिए तो बैनर एड्स मिल जाएंगे। देखिए आप इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं एज एफिलिएट फ्री में। प्रमोशनल वीडियोस आप यूज़ कर सकते हैं, ये वीडियोस आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। ये राइट योर ओन रिव्यू टेक्स्ट, इन्होंने आर्टिकल दे रखा है पूरा रिव्यू टेक्स्ट के ऊपर। पियानो रिलेटेड आर्टिकल्स दे रखे हैं फ्री में जो अपनी वेबसाइट पे आप यूज़ कर सकते हैं। सैम्पल टेस्टिमोनियल्स दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब किसी भी प्रोडक्ट पर जाएंगे, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जितने भी अच्छे हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एफिलिएट पेज होता है, और उन एफिलिएट पेज पे हमको सब चीज़ें मिल जाती हैं जो भी हमको रिक्वायर्ड होती हैं एज ए एफिलिएट हमारी वेबसाइट पे लगाने के लिए, या वीडियोज़ बनाने के लिए, रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए, वो सब हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो हम चेक कर सकते हैं उस पर। तो आज जो हम कैटेगरी पे जाने वाले हैं, वो आज हम कैटेगरी पे जाने वाले हैं, जो आज मैं मेथड के लिए जो कैटेगरी चूज़ कर रहा हूँ वो चूज़ करूँगा होम एंड गार्डन, यानी कि होम एंड गार्डन। इसमें मैं जाऊँगा एनिमल केयर एंड पेट्स पे, यहाँ मैं जाऊँगा डॉग ट्रेनिंग पे। ये देखिए ये डॉग ट्रेनिंग पे अगर हम इस पहले प्रोडक्ट को ही देखते हैं, इस पहले प्रोडक्ट की ग्रेविटी देखिए 187.17, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई कन्वर्टिंग ऑफर है ये, बहुत ही ज़्यादा लोग इसको सेल कर पा रहे हैं इस प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। और अभी वैसे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हर कोई घर पे फ्री बैठा है और अपने कुछ ना कुछ काम करना चाहता है, नई चीज़ें सीखना चाहता है, तो इसलिए भी इसकी ग्रेविटी इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और इसकी जो इनिशियल सेल है वो है 31.64, यानी कि आपको जब एक आप कॉपी सेल करेंगे तो अराउंड $31 आपको मिलेगा। इसका जो कमीशन है वो अराउंड 75% है, और 75% कमीशन का मतलब है $40-42 के आसपास इसका प्राइस हो गई इस प्रोडक्ट की। तो बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है इसकी, तो इजीली सेल हो सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू टिक आपको दिख रहा है। ब्लू टिक का मतलब है रिकरिंग बिलिंग, मतलब आपने अगर इसकी एक सेल बिकवा दी तो नेक्स्ट मंथ से आपको इसकी ऑटोमेटिकली रिकरिंग कमीशंस आते रहेंगे आपको। और अगर आपकी नहीं भी बिकती है, पहली कॉपी भी बिकती है, तो आपके हमेशा रिकरिंग कमीशंस आते रहेंगे। जो रिकरिंग कमीशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट मंथ से ऑटोमेटिकली रिकरिंग कमीशन आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने के लिए। तो जैसे इस तरह के हैं, और भी हम देख लेते हैं इस तरह के। जैसे देखिए डॉगी डांस, ऑनलाइन डॉग ट्रेनर, वीडियो मेंबरशिप फ्रॉम टॉप डॉग ट्रेनर, ये 69.99 मतलब अराउंड $70 का है, तो अच्छा प्रोडक्ट है, ग्रेविटी भी अच्छी है। देखिए इस तरह से काफ़ी सारे हैं। कैट स्प्रेइंग नो मोर, क्योंकि लोग क्या है, ये देखिए कैट से रिलेटेड है, तो अपने पेट्स को लोग बहुत ज़्यादा ट्रेन करने में इंटरेस्टेड होते हैं, डॉग्स को, कैट्स को, बर्ड्स को। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। हाउ टू बिल्ड अ चिकन कूप, डॉग ट्रेनिंग सीक्रेट्स दे डोंट वांट यू टू नो अबाउट। इस तरह से आप देखेंगे तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, और काफ़ी हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स भी हैं इसमें काफ़ी सारे। ग्रेविटी कईयों की अच्छी है, कईयों की इतनी अच्छी नहीं है, तो वो आप चेक कर लीजिए। तो आज जो मैं इस पूरे मेथड में यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको फ्री ट्रैफिक के लिए बता देता हूँ। वो आज हम यूज़ करने वाले हैं गूगल साइट्स का। तो मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ कि गूगल साइट्स क्या हैं। और गूगल साइट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि गूगल का खुद का टूल है, आप वहाँ पे जाके फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। और वो गूगल साइट्स गूगल पे बहुत ज़्यादा रैंक करती हैं, बहुत अच्छी रैंक करती हैं। गूगल हमेशा प्रेफरेंस देता है गूगल साइट्स को, क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं अब आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ इसका, ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा गूगल साइट्स पे कितनी सर्चेज आती हैं, कितने आपके उस पर टॉप पे आपको मिल जाएंगे। मैंने आज सारा निकाला हुआ है, मैं आपको सारा प्रूफ देने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, गूगल की ऑर्गेनाइजेशन की खुद की ये वेबसाइट्स हैं, खुद का गूगल साइट्स है। वहाँ पे ना आपको होस्टिंग के लिए पे करना है, ना डोमेन के लिए पे करना है, आपको फ्री में वेबसाइट मिल जाएगी वहाँ पे। तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारा जो टूल है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे टॉप पे रहे। तो गूगल जो है नॉर्मल वेबसाइट्स के कंपैरेटिवली खुद की साइट्स को, गूगल साइट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, और उनको बहुत जल्दी रैंकिंग दे देता है, बहुत जल्दी ईजिली उनको फर्स्ट पेज पर ला देता है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को टारगेट करने लग जाए, सिंपली वेट लॉस को टारगेट करने लग जाए, वो नहीं आएगा। हमको कीवर्ड चूज़ करने हैं, वो मैं आपको सारा बताता हूँ आज कि किस तरह से आपको चूज़ करने हैं कीवर्ड्स। जैसे अगर देखिए हम गूगल पर जाते हैं, मैं एक बार गूगल खोल देता हूँ। तो अगर आप गूगल पे खोल के देखेंगे
तो आपको गूगल पे दिख जाएगा। जैसे देखिए मैं अगर जाता हूँ, मैं सिंपली लिखता हूँ हाउ टू ट्रेन माई डॉग, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे इस सिंपली यहाँ पे आ रहा है हाउ टू ट्रेन माई डॉग। इस तरह से लोग काफ़ी ज़्यादा सर्चेस करते हैं, हाउ टू ट्रेन माई कैट, हाउ टू ट्रेन माई बर्ड। इस तरह से काफ़ी सारी सर्चेस होती हैं गूगल पे, लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कीवर्ड सर्च करके दिखाता हूँ। कीवर्ड सर्च के लिए आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, wordtracker.com। ये देखिए आपको दिख रहा है wordtracker.com, ये फ्री है। फ्री में आप इसकी अप टू 50 कीवर्ड्स तक यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगा इसको आप प्रीमियम टूल भी इसका यूज़ कर सकते हैं, वो आपको बताऊँगा किस तरह से। तो देखिए जैसे ही मैं आया इस टूल पे, और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा माई डॉग। ये देखिए माई डॉग में टाइप करूँगा, उसके बाद मैं सर्च करूँगा। उसके बाद हम कीवर्ड्स का आइडिया लगाते हैं। देखिए मैं आपको पूरा इस टूल के बारे में बताता हूँ। आप यहाँ से किसी के भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं जब भी आप कोई ब्लॉग बना रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो। अब देखिए यहाँ पे ये पहला जो है माई डॉग स्किप, इसका वॉल्यूम 9488 मीन्स इतने लोग इसको पर मंथ सर्च कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 9,500 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। और ये 10.21 इसका कंपटीशन है। इसका मतलब ये जितना ज़्यादा ये बड़ा नंबर होगा, मतलब 10, 20, 30, जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा नंबर, उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो जितना ये कम नंबर होगा, सर्चेज जितनी ज़्यादा, ये कंपटीशन जितना कम, वो उतना हमारे लिए बेटर होगा। अब ये देखिए कितने सारे कीवर्ड्स हैं। वाई डज माई डॉग ईट ग्रास, अब ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम सोच भी नहीं सकते इस तरह की कीवर्ड्स, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 9,000 सर्चेज आ रही हैं और इसका कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है, 6.32 है। इस तरह से आप नीचे देखिए वाई इज़ माई डॉग शेकिंग, ये देखिए 5,500 सर्चेज हैं, 7.35 इसका कंपटीशन है, मतलब थोड़ा सा लो है। इस तरह से हम देखते जाएंगे। तो इस तरह से हमको एटलीस्ट 10 से 20 कीवर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट करके रखने हैं, जो भी लो कंपटीशन होंगे। अब देखिए जैसे देखिए मुझे ये नज़र पड़ गई यहाँ पे, देखिए वाई डज माई डॉग लिक हिज पॉज। तो ये देखिए 3.92, अराउंड 4,000 सर्चेज हैं और ये केवल 3.92 की इसकी कंपटीशन रेट है, जो कि बहुत ही कम है। देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा कम इसका कंपटीशन है और कितना ज़्यादा इस पर सर्चेज आ रही हैं, 4,000 सर्चेज आ रही हैं। इस तरह से हमको 10-20 जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ से निकाल के रखने हैं, यहाँ से बनाने हैं और हमको उन पर ब्लॉग लिखना है। वो कैसे लिखना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ आज पूरा। तो आप मेक श्योर करें वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप विदाउट किए बिना। तो अभी मैं इसको ले लेता हूँ, जैसे मैं कहाँ गया हमारा ये वाई डज माई डॉग लिक हिज पॉज। तो मैं इसी को ले लेता हूँ एक बार केवल, ये फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए किस तरह से करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अभी हमने कीवर्ड चूज़ कर लिया। इस तरह से आपको 10-20 कीवर्ड की लिस्ट बना के रखनी है। अभी मैं इसको एक ले लेता हूँ आपका एग्जांपल दिखाने के लिए। इस तरह से आपको 10-20 कीवर्ड की लिस्ट बना के रखनी है और उसके बाद हमको आना है। हमने हमारा प्रोडक्ट भी चूज़ कर लिया। हमको एक प्रोडक्ट नहीं लेना है, हमको यहाँ से कम 2 से 3 प्रोडक्ट लेने हैं। और प्रोडक्ट को लेने से पहले आप उसको एक बार सर्च कर लीजिए, आप उसको देख लीजिए पूरा। देखिए मैं इसका एफिलिएट पेज खोल लेता हूँ और इसका मैं होम पेज खोल लेता हूँ। तो आप इसको पूरा एक बार देख लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है, जो पर्टिकुलर, अगर ये वाला प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, जैसे सपोज फर्स्ट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं अपना, तो ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं ये क्या काम कर रहा है, बेसिकली ये क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है, डॉग की क्या हेल्प कर रहा है, किस तरह से ये डॉग को ट्रेन कर रहा है। तो अगर आपको आइडिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं आइडिया तो आप जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसी पेज पे। जैसे आपको देखिए मिल जाएंगे सारे फैक्ट्स लिखे हैं उन्होंने, क्या लिखा हुआ है देखिए। इफ़ योर डॉग इज एग्रेसिव, योर डॉग बार्क्स अनकंट्रोलेबली, योर डॉग इज पुलिंग ऑन द लीश, इस तरह से जितने भी ये प्रॉब्लम्स है सारे सॉल्व कर रहा है। अब एक बार आइडिया ले लीजिए कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट कर क्या रहा है। तो इस तरह से कभी भी आपके नीचे कमेंट्स आते हैं या कोई भी आपसे कम्युनिकेट करता है तो आप बता सकते हैं उसको कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारा ये कर रहा है, ये हमको काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे इसके एफिलिएट पेज पे तो आपको सब चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रमोशनल वीडियो, ईमेल स्वाइप्स, कीवर्ड आइडियाज़। इस तरह से ऊपर देखिए और भी होंगे, इसमें आर्टिकल्स हैं, रिव्यूज़ हैं, मेंबर्स, गेट टू द ब्रेन, डॉग स्पोर्ट्स। इस तरह से देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें ऑलरेडी। देख रहे हैं आप, आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें इसमें मिल रही हैं। ये देखिए सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। बैनर्स, ये देखिए गो टू बैनर्स पे जाते हैं तो आपको बैनर्स भी इसमें फ्री में मिल जाएंगे, जो कि आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यूज़ करना है। देखिए कितने अच्छे बैनर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लिक करना है प्रमोट पे। प्रमोट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये मेरा क्लिक बैंक का यूज़र नेम है, तो ये ऑलरेडी प्री फिल्ड आ गया है। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा जनरेट हॉप लिंक्स पे, ये मेरा लिंक आ गया। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके एक मैं इसको कहीं सेव कर लूँगा लिख के, देखिए। और एक बार जब भी आप लिंक बनाएं उसको खोल के चेक जरूर कर लें कि वो अच्छी सही तरह से कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं इसको एक बार खोल के चेक भी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, ये मेरा यूज़र नेम आ गया क्लिक बैंक का। तो इट मीन्स ये लिंक अच्छी तरह वर्क कर रहा है। जब भी लिंक बनाएं हमेशा एक बार चेक जरूर करें, अब कोई गलती तो नहीं है। आज हम इस लिंक को शॉर्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम वेबसाइट पे लगा रहे हैं, तो इतना शॉर्ट करने की जिसको ज़रूरत नहीं है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज मैं इसके लिए कोई शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आज आपको ईजी मेथड बताने वाला हूँ बिल्कुल। तो ये हमारा लिंक है, इसको हमने ले लिया है।
ठीक है, ये हमने हमारे यहाँ से कीवर्ड्स भी सर्च कर लिए हैं। जैसे मैंने पहला कीवर्ड जो था हमारा वो सर्च कर लिया था। उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया आपको एटलीस्ट 10 से 20 कीवर्ड्स बनाने हैं। व्हाट डज माय डॉग लिक इज पोस्ट, तो ये मैंने आज लिख लिया है। उसके बाद आना है हमको गूगल साइट्स पे, जिसका कि लिंक है sites.google.com। इसको आप नोट कर लीजिएगा, sites.google.com। ये देखिए यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा। यहाँ से आप ब्लैंक साइट अगर चूज़ करेंगे तो आप ब्लैंक से आप स्टार्टिंग से स्क्रैच से बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनके टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए कितने सारे टेम्पलेट्स हैं इस पर। तो इस तरह से मैं कोई भी एक टेम्पलेट ले लेता हूँ, उसको हम एडिट करके फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बनानी है। देखिए मैं आया प्रोजेक्ट पे, मैंने ये टेम्पलेट ले लेता हूँ सपोज। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वर्डप्रेस का, एलिमेंटर का, या मैंने ग्रूप फनल्स का आपको बताया था। उसी तरह का सिंपल टूल है ये, जहाँ से आप बना सकते हैं किसी भी तरह की वेबसाइट्स, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो देखिए जैसे ये है, आप यहाँ पे कुछ नाम डाल सकते हैं अपना। ये नाम जो होगा ये यहाँ से अपना वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ये आपका वेबसाइट का नाम होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ डॉग ट्रेनिंग, या मैं लिख देता हूँ सॉरी मैं लिख देता हूँ बेस्ट डॉग ट्रेनिंग मटेरियल। आप जो चाहे नाम दे सकते हैं अपनी वेबसाइट का, ये आपकी वेबसाइट है टोटल। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आपको इमेज चेंज करनी है, जैसे ये हमको नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को, प्रोजेक्ट नेम। या आप यहाँ देना चाहें तो कुछ दे भी सकते हैं। अभी हम इसको रख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे चेंज इमेज कर देंगे तो हमको डॉग से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो हमको यहाँ डॉग का एक बैनर लगाना है। तो उसके लिए हम आएंगे पिक्सावे पे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पिक्सावे जो एक साइट है, वहाँ यहाँ से आप रॉयल्टी फ्री इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपको कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं टाइप करूँगा यहाँ डॉग, तो आपको सारी इमेज मिल जाएंगी रॉयल्टी फ्री। ये देखिए कितनी सारी इमेजेस हैं। ठीक है, अब यहाँ से कोई सी भी इमेज ले सकते हैं। देख रहे हैं आप कितनी सारी इमेजेस हैं। तो मैं इसी को ले लेता हूँ इमेज को, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इमेज को। सॉरी, ये टोटली फ्री इमेजेस होती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोई कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आता है। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड हो गई है। अब हम आएंगे यहाँ पे, अगर हमको इमेज चेंज करनी है हमारी, तो सॉरी कहाँ गई गूगल साइट्स, ये रही। अगर हमको इमेज चेंज करनी है हमारी तो मैं यहाँ चेंज इमेज करूँगा, अपलोड। बहुत ही सिंपल टूल है। जहाँ हमने इमेज ली है, ये रही मेरी इमेज, मैं इसको जैसे ही करूँगा ये देखिए इमेज चेंज हो गई मेरी। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं हटा देता हूँ इसको। बाकी आप रखना चाहें, कुछ और करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इस तरह से इसको भी डिलीट कर दीजिए। ओके, कोई दिक्कत आ गई है, रीलोड कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल टूल है गाइस, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। वापस इमेज लगा लेते हैं, हम इमेज में कोई गड़बड़ हो गई है, ये आ गई। ठीक है, आप इसको हटा दीजिएगा। इस तरह से फिर हम अब जैसे इसमें देखेंगे, अब जैसे आपने ये टेम्पलेट लिया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये मेन्यू का बटन, यहाँ पे आपको ऑलरेडी पेजेस भी मिल जाएंगे। देखिए आपको ऑलरेडी बने बनाए पेजेस भी मिल गए। अब जैसे मैं रहता हूँ इस दूसरे वाले पेज पे, ये तो आपका होम पेज आप जैसे ब्लॉग बनाते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। जितनी भी आप जो 10-20 जो ब्लॉग पोस्ट है जो हम पोस्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 10-20 कीवर्ड आप निकाल लीजिए, उन पर आर्टिकल कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो आर्टिकल बना के उनके यहाँ सब लिंक्स लगा दीजिए और उन लिंक्स को आप होम पेज पे यहाँ पे लगा दीजिए, छोटी छोटी इमेज लगा के। जैसे देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ये इमेज लगाई आपने, 4 ऑलरेडी दिख रहे हैं आपको। तो इस तरह से आप और सेक्शंस को कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे इसी सेक्शन को अगर आपको कॉपी करना है तो सिंपली जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए कॉपी हो गया, और क्लिक करेंगे ये और कॉपी हो गया। तो इस तरह से जो आप यहाँ पे अपने आर्टिकल्स लगाएं उन्हीं के यहाँ पे फ़ोटो लगा दी, यहाँ आर्टिकल का लिंक लगा दिया, प्लस आपने यहाँ पे आर्टिकल का छोटा डिस्क्रिप्शन लगा दिया और वहाँ पर उसको आपने उनको रीडायरेक्ट कर दिया। और यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस का कुछ पूछ सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट ईमेल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था। ईमेल एड्रेस आप दे सकते हैं। लोग अगर आपसे क्वेरी करें प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप उसको यहाँ पे अपना वो भी बता सकते हैं क्या है प्रोजेक्ट को रिलेटेड। अब जैसे मैं आता हूँ दूसरे पेज पे, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जैसे हमको अगर एक ब्लॉग पोस्ट बनानी है सपोज़, तो मैं हिस्ट्री वाले पेज पे, इसका नाम भी हम चेंज करेंगे, अभी हिस्ट्री नहीं रखेंगे क्योंकि हिस्ट्री हमारा नाम नहीं है, हिस्ट्री हमारा पेज नहीं है। तो जैसे ये है,
इसको मैं चेंज कर देता हूँ वाई माई डॉग लिक इज पॉज। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड था जो हमने लिया था। इसके बारे में यहाँ पे आप कुछ डाल सकते हैं, छोटा मोटा जो भी आप डालना चाहें यहाँ पे। जैसे मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको आर्टिकल बनाना है। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देके बता देता हूँ किस तरह से डालना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉग्स ऑफ लिक देयर पॉज बट वाई। ये मैंने यहाँ पे एक छोटी सी हेडलाइन डाल दी। ये मैं आपको सब बताने वाला हूँ किस तरह से आपको आर्टिकल बनाना है, किस तरह से आपको लिखना है। इन दिस पोस्ट वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है गाइस, थोड़ा सा टेक्स्ट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे डॉग्स लिक देयर पॉज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक इसको चेक कर देते हैं, ये ठीक हो गया। ठीक है, ये छोटा सा हमने बना दिया है यहाँ पे। आप और भी चाहें तो और भी बना सकते हैं, जैसे मैंने और भी बनाया हुआ है तो मैं आपको एक और यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा। बिहेवियर important understand the reasons behind it। ठीक है, ये इस तरह से मैंने छोटा सा बना दिया है। ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे उनको ठीक कर देते हैं। ये देखिए छोटा सा हो गया। अगर आपको इसको कॉपी करना है तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और लंबा बना सकते हैं। और अगर आपको इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है सिंपल। और आपको ये ध्यान रखना है आपके जो ये जो भी आप पोस्ट बनाएंगे उसमें आपको इमेजेस बीच बीच में जरूर इंक्लूड करनी है। इमेज आप कहाँ से ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ से पिक्साबे से जाके ले सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं। इमेज आप जरूर लगाएं गाइज, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी ब्लॉग पोस्ट में, किसी वेबसाइट में, क्योंकि इमेज जो होती हैं बहुत अच्छा लुक देती हैं। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है। जैसे मैं इस इमेज को एक ले लेता हूँ और मैं इसको लगा लेते हैं, छोटी ले लेते हैं। इमेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है गाइज। अगर आप जब भी किसी ब्लॉग पोस्ट को पढ़ते हैं, अगर सिंपल एक उसका एक वो होगा केवल, उसमें कोई इमेजेस नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मेक श्योर करें आप बीच बीच में यहाँ इमेजेस लगाते रहें और यहाँ 2000 कीवर्ड्स का आप एक वो बनाएं, सारा एक पैराग्राफ बनाएं, पूरा एक ब्लॉग पोस्ट बनाएं। और बीच बीच में अपने लिंक्स भी लगाने हैं आपको। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको ब्लॉग्स किस तरह से लिखने हैं। जैसे जो हमारा वो है, एक बार हम इसको सर्च भी कर लेते हैं वाई। एक बार मैं गूगल खोल लेता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा जो हम कीवर्ड जो हमने टारगेट किया है वो सही है या नहीं है। ये देखिए वाई माई डॉग, ये देखिए मैंने जैसे किया लेक, ये देखिए पहला ही आ गया लेक इज पॉज। इसका मतलब ये गूगल के ऑटो उसमें आ रहा है, ऑटो सजेशन में आ रहा है। तो इट मीन्स ये काफ़ी सर्चेबल कीवर्ड्स है। इसके रिजल्ट देखिए, रिजल्ट कितने सारे हैं, आप रिजल्ट भी देख सकते हैं कितने सारे। इसका मतलब ये एक कीवर्ड बहुत अच्छा कीवर्ड है जिसको लोग सर्च कर रहे हैं काफ़ी अच्छी उसमें क्वांटिटी में। तो आप देखिए आप यहाँ से जा सकते हैं इन सब साइट्स पे, आपको दिख रहा है इतनी सारी साइट्स हैं जहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। इतनी सारी साइट्स को सबको आप खोल के चेक कर सकते हैं, सबको आप खोल के देख सकते हैं 8 रीजन्स। और इस कंटेंट को आप रीराइट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से उठा के। ये देखिए, और बहुत सारे आपको रीराइटिंग के टूल्स मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं आती है बिल्कुल भी लिखना, तो आपको रीराइटिंग के बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके पूरा रीराइट कर सकते हैं। या फिर मैंने जिस तरह से बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में किस तरह से आप फ्री कंटेंट बना सकते हैं, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। मैंने आई बटन में उसका लिंक लगाया हुआ है, वहाँ 3 या 4 वीडियोस की सीरीज़ है जब मैंने बताया हुआ कि किस तरह से आप फ्री में कंटेंट लिख सकते हैं।
आपको बिल्कुल अगर कुछ भी नहीं आता तो फ्री में कंटेंट कैसे बना सकते हैं वो मैंने पूरा बताया, तो आप उसको जाके चेक कर लीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ से जाके 10-20 साइट्स खोल लीजिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसको रीराइट कर लीजिए अपने वर्ड्स में। अगर आपको रीराइटिंग नहीं आती तो आर्टिकल स्पिनर के काफ़ी सारे टूल्स हैं, उनको यूज़ कर लीजिए। लेकिन गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल स्पिनर टूल्स जो होते हैं वो मीनिंग कई बार बहुत ज़्यादा हद तक चेंज कर देते हैं, तो आप उसको मेक श्योर करना आर्टिकल केवल स्पिन करके उसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट मत कर देना, उसको पढ़ लेना एक बार। अगर आपको कुछ लग रहा हो तो उसमें चेंज कर लेना। और आपको अगर फिर भी अगर आपको ये सब भी नहीं करना है तो जो मैंने फ्री मेथड्स बता रखे हैं कि फ्री वेज जो बताए हुए हैं किस तरह से आपको आर्टिकल्स निकालने हैं, वहाँ से आप आर्टिकल्स जाके लिख सकते हैं उस तरह से। तो आपको यहाँ पे जो है एटलीस्ट 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना है, या आप 2000 वर्ड का लिखनी है वो सफिशिएंट है। 2000 से कम का नहीं होना चाहिए गाइस, 2000 से बड़ा होगा चल जाएगा, 2000 से कम का नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं इस मेथड पे पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी काफ़ी सीरियस रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने काफ़ी क्लाइंट्स के ब्लॉग्स को भी यहाँ पे रैंक कराया है, मेरे खुद की वेबसाइट्स को काफ़ी यहाँ पे रैंक कराया है मैंने, जहाँ से मुझे कमीशंस भी काफ़ी अच्छे अर्न हुए हैं। तो इसलिए ये मेथड की कितनी सर्चेज आती हैं, किस तरह से कौन कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो यहाँ पे हाई कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स भी सर्च मीन्स टॉप रैंक पे आ रहे हैं, नंबर 1 पेज पे आ रहे हैं, तो मैं सबको आपको दिखाता हूँ अभी। तो लेकिन यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 10 से 20 कीवर्ड जो है उसकी रिसर्च करनी है, और हर जो आपका आर्टिकल होना चाहिए वो 2000 वर्ड्स का होना चाहिए, 2000 वर्ड से नीचे का नहीं होना चाहिए। और आपको आर्टिकल्स के बीच में, जैसे यहाँ पे आप आए, आर्टिकल्स के बीच में आपको यहाँ पे लिंक्स लगाने हैं। जैसे आपने यहाँ पे, जैसे आप सपोज आपका ये एक पैराग्राफ खत्म हो गया है, 2 पैराग्राफ खत्म हो गए, तो आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। लिंक लगाने के लिए आपको क्या करना है, आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं वांट टू ट्रेन योर, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ भाई, जैसे आप जो भी कीवर्ड लेंगे उसके हिसाब से आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे वांट टू ट्रेन योर डॉग टू बिकम स्मार्ट, जॉयफुल एंड ओबीडियंट। अब यहाँ पे इस तरह से आप क्लिक लगा सकते हैं कि इस तरह से, जैसे आपने हेडलाइन लिख दी सिंपली, उसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं क्लिक हेयर टू लर्न द बेस्ट वे टू ट्रेन योर डॉग्स ब्रेन। जैसे आपने यहाँ लिख दिया, और इसको आप दे सकते हैं लिंक। देखिए जैसे आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक का खुल गया। यहाँ जो आपने लिंक हमारा हमने बना रखा था ऑलरेडी, इसको आप कॉपी करके यहाँ पे आप इसका लिंक लगा सकते हैं, ये अप्लाई। ये देखिए ये आपका बन गया लिंक, ठीक है गाइस, ये आपका लिंक बन गया। तो इस तरह से आपको बीच बीच में लिंक्स लगाने, और आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए जैसे ये आपने लिखा है डॉग टू बिकम स्मार्ट, आप यहाँ इस तरह से केवल पर्टिकुलर इस वाले इसको भी लिंक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे गए, अब वापस आगे नहीं आप डाल सकते। जैसे आपने अगर ब्लॉग पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होगा, ब्लॉग्स में जब भी लोग लिखते हैं तो यहाँ पे बीच बीच में अपने ब्लॉग में लिंक्स लगाते हैं अपने इसमें पैराग्राफ में और सब में। तो आपको भी इस तरह से करना है। तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 बार एक लिंक लगाने, एफिलिएट्स लिंक लगाने। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे आके यहाँ पे आके आपको एक जैसे यहाँ पे आए, आपको आके एक और इमेज पे, जैसे इमेज आप रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ से आप इमेज दे सकते हैं। जो हमने बैनर्स लिए थे, यहाँ से आप बैनर्स लेके यहाँ इन बैनर्स को गूगल साइट्स पे लगा सकते हैं यहाँ पे, और उसका लिंक दे सकते हैं। उसको यहाँ पे लिंक दे दीजिए आप इजीली, और यहाँ पे आप एक अच्छा सा एक ऐसा आर्टिकल बना लीजिए। और इस तरह से आपको 10 से 20 आर्टिकल बनाने हैं पर्टिकुलर एक नीश पे। इस तरह से आप काफ़ी सारे नीशेस पे वेबसाइट्स बना सकते हैं 10 से 20 आर्टिकल्स के लिए। और आप एक बार ये करने लग जाएंगे गाइस, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, हार्डली 1 या 2 दिन लगेंगे आपको करने में, पूरा ये प्रोसेस करने में। 10 से 20 आर्टिकल बनाने में आपको हार्डली 1 से 2 दिन लग जाएंगे, 1 से 2 दिन लगेंगे जब आप एक बार यूज टू हो जाएंगे उसके। लेकिन गाइज मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है गूगल साइट्स पर। और अगर आपको नाम चेंज करना हो, जैसे हमको देखिए हिस्ट्री पेज है, तो हम इसका अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप आएंगे पेजेस पे देखिए ट्रिपल डॉट, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं अपने पेज का, जो भी आपका पेज का नाम है। जैसे हम दे देते हैं वाई माई डॉग लिक इज पॉज, ये मैंने नाम दे दिया इसका, यहाँ डन कर दिया। ये देखिए नाम चेंज हो गया यहाँ पे। अब हम इसको कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। वेब एड्रेस यहाँ पे हम दे देते हैं, वेब एड्रेस मांग रहे हैं कि हमारा क्या होगा, जो यहाँ पे होगा वही आएगा यहाँ पे, बेस्ट डॉग ट्रेनिंग
मटेरियल या जो भी आप नाम देना चाहें, ये मैं आपको केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे ये राइट टिक हो गया, इसका मतलब ये वाला फ्री है अभी, तो ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये क्रॉस हो जाता तो हमको कोई और चूज़ करना पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको टिक मत कीजिएगा, अब इसको कर देंगे पब्लिश। ये देखिए पब्लिश हो रहा है। और ये गाइस आपकी जो साइट है वो आपकी बन चुकी है पूरी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये देखिए व्यू पब्लिश साइट्स, यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट है पूरी, ये देखिए। अब जो भी लिंक लगाएंगे, जो भी करेंगे, वो सारी आपकी वेबसाइट बन गई। यहाँ पे आपके लिंक लग गए, यहाँ आपके सारे पेजेस आ गए, जितने भी आप पेज बनाएंगे 10 से 20। यहाँ आप एक लोगो बना के लगा सकते हैं, अच्छा सा लोगो आप canva.com पे जाके बना सकते हैं, वहाँ फ्री में आपको लोगोज मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप जैसे लिंक लगाएंगे, ये लिंक आपको ले जाएगा आपके एफिलिएट पेज पे। देखिए हमारा यूज़र नेम भी आ चुका है, तो ये हमारा एफिलिएट पेज पे लिंक भी आ गया हमारा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पूरा वेबसाइट बना सकते हैं आप इस तरह से बहुत इजीली, 10 से 20 उसके साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें कितना ट्रैफिक मिल रहा है। जैसे मैंने अभी सर्च करके रखा हुआ ऑलरेडी, तो sites.google.com पे जब मैंने देखा तो देखिए इसकी मंथली विजिट्स हैं 305.32 मिलियन। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा विजिट्स आ रही हैं। और मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाल के रखे हुए हैं जो कि ऑलरेडी पेज 1 पे सर्च कर रहे हैं। जैसे देखिए अनब्लॉक्ड गेम्स, ये देखिए अनब्लॉक्ड गेम्स एक कीवर्ड है, इस पे ये सेकंड नंबर पे आ रही है साइट। ये देखिए sites.google.com दिख रहा है आपको, sites.google.com सेकंड नंबर पर आ रही है। और अगेन sites.google.com ये किसी और की है, आप देखिए नाम दोनों अलग अलग हैं, ये तीसरे नंबर पर आ रही है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए 4th नंबर पर भी, 5th नंबर पर भी देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा। अब देखिए इस पर वॉच रेसलिंग, इस पर देखिए वॉच रेसलिंग पे, इस पर भी पहले पेज पे आ रही है। ये देखिए ये आ रही वॉच रेसलिंग पहले पेज पे, ये देखिए ऑलरेडी। ये देखिए hotmail.com लॉगिन, ये देखिए इस पे आपको, ये देखिए 3rd उस पर आ रही है hotmail.com लॉगिन पे। तो लोगों ने कितनी बना रखी है, देखिए स्ट्राइक फॉर हीरोज़ 2, ये देखिए पहले पेज पे साइट। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा एक और आइडिया देता हूँ। अब हम कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे ही कीवर्ड्स हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम वापस अगेन हमारे कीवर्ड टूल से इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, तो आपको एक बार आइडिया भी लग जाएगा कितनी सर्चेज आ रही हैं और कितना कॉम्पिटिशन है इस कीवर्ड पे। जैसे आपको ये ना लगे कि मैंने ऐसे ही कुछ निकाल दिया है। ये देखिए अनब्लॉक्ड गेम्स पे मंथली की 2.5 लाख सर्चेज हैं, कंपटीशन है 17.55। स्टिल यहाँ पे सारी जो साइट्स हैं मैक्सिमम, पहली साइट को छोड़ के मैक्सिमम साइट्स google.com की, देखिए sites.google.com सारी आपको दिख रहा है, सारी यहाँ पे देखिए आपको। वॉच रेसलिंग एक अगेन कीवर्ड है, मैं इसको अगेन सर्च करता हूँ, देखिए। तो देखिए इस तरह से गाइज आपको प्रूव हो जाता है, ये प्रूवन मेथड है। यहाँ पे गूगल जो है अपनी साइट्स को प्रेफरेंस दे रहा है हमेशा। ये देखिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये देखिए वॉच रेसलिंग, ये देखिए ऑलमोस्ट 80,000 सर्चेज हैं और 9.33 का कंपटीशन है। मतलब कंपटीशन भी इतना कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ये देखिए। लेकिन और यहाँ पे हमारी साइट जो है पहले पेज पे आ रही है, देखिए दिख रहा है आपको। और पहले पेज पे गाइस आपके आने का मतलब है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ट्रैफिक आएगा इन ए मंथ। तो आपको केवल एक ऑफ़र नहीं लगाना है, यहाँ पे अलग अलग ऑफ़र लगाने हैं। यहाँ पे आपको जो है आर्टिकल जो है, जैसे आपने एक आर्टिकल बना लिया वाई माई डॉल लेकिन सपोज, और उसके लिए आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक एफिलिएट का ऑफर लगा दिया। उस तरह से आपको जो दूसरा आर्टिकल बनाना है वो उस पर कोई और आपको वो लगाना है, दूसरा एक एफिलिएट ऑफर लगाना है, तीसरे आर्टिकल पे तीसरा एफिलिएट ऑफर लगाना है। इस तरह से आपको 4-5 जो आर्टिकल ऑफर, 4-5 या 2-3 जो एफिलिएट ऑफर्स हैं उन सबको मिक्स एंड मैच करते हुए अपने अलग अलग आर्टिकल्स पे लगाना है। वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा आर्टिकल पे कौन सा बेस्ट फिट हो रहा है, कौन सा एफिलिएट ऑफर बेस्ट फिट हो रहा है, तो आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो गाइज ये है आज का पूरा मेथड। आप इसको अगर करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, ये क्योंकि देखिए फ्री मेथड की सीरीज़ है, आप इसको मेरे कहने से केवल मेरे कहने से आप इसको केवल 1 महीने फॉलो करके देखिए, विदिन 1 मंथ आपकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये साइट्स देखिए, गूगल जब तक रहेगा आपकी साइट्स हमेशा रहेंगी और आपके पास कमीशंस हमेशा आते रहेंगे। तो आप समझ रहे हैं, आपने एक बार केवल 10 और 20 आर्टिकल्स पब्लिश किए, वो आपको लाइफ टाइम इनकम देके जाएंगे, लाइफ टाइम आपके कमीशंस आते रहेंगे आपके अकाउंट में। तो इसलिए आप इस तरीके को फॉलो कीजिए और बताइए फिर मुझे रिजल्ट्स क्या आते हैं आपके कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।